Hey, what's going on, guys? This is Nitin here, presenting Nifty, Bank Nifty stocks live analysis for 17th of Jan. Okay, so let's jump to the stuff that matters. तो जैसे कि हमने पहले भी कल एक एनालिसिस किया, तो व्हाट वी विल सी कि निफ्टी का हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का हमने बुल बियर स्कोर क्या शेयर किया मॉर्निंग में, उसका अभी तक क्या इफेक्ट हुआ और ड्यूरिंग द डे क्या हो सकता है। और एट द सेम टाइम आज मैंने स्टॉक की लिस्ट भी शेयर की थी, तो उन शेयर्स के साथ क्या हुआ, और ये भी मैं थोड़ा कुछ सेशन तक बताना चाहूँगा कि उसको तुम्हारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, उसको कैसा यूज करें, बट इट विल बी ब्रीफ। ओके, तो लेट्स सी द निफ्टी वन। तो हमने जो सुबह बुल बेयर स्कोर शेयर किया वो था -31। तो बेस्ड ऑन ऑल पैरामीटर्स इट वाज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 31 इज वेरी बियरिश, स्ट्रॉन्ग बियरिश। तो उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट भी किया। मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ, फिर से नीचे भी गया, ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से नीचे आया। लेकिन व्हाट आई सी इन द मॉर्निंग इज कि अभी वो जो भी डाटा तैयार हुआ कल शाम को 3:30 बजे से लेके सुबह तक, उसके हिसाब से वो बीरिश था, सब कुछ था, उसने रिएक्ट भी दिया, अभी भी वो बीरिश ही चल रहा है। लेकिन मॉर्निंग में एक बहुत बड़ा पुल एंटर हुआ है 9:15 पे। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि थोड़ा बहुत गिरेगा, लेकिन उसके बाद जो पीएस है वो छोटे है, ये बुल बहुत बड़ा है, और उसके बाद बुल्स एंटर हो रहे बीच बीच में। तो व्हाट आई सी कि ये इम्पोर्टेंट लेवल्स है कुछ मैंने जो ड्रॉ करके रखे हैं। ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही है आपको, तो अपने अभी जहाँ भी मार्केट है उसके ऊपर के सभी लेवल्स आर रेजिस्टेंसेस, नीचे के लेवल्स आर सपोर्ट। तो अभी तो एक सपोर्ट पे है तभी, बिकॉज एक्चुअली दैट बेरिशनेस वुड स्टिल बी देयर इन द मार्केट में फॉल टिल दिस लेवल, और ऐसा लगता है कि उसके बाद ये थोड़ा रिवर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो बुल्स है सुबह तैयार हुआ है, ये थोड़ा तो कुछ ना कुछ अफेक्ट करेगा, राइट। तो दिस इज व्हाट आई सी अबाउट द निफ्टी। लेकिन अभी यहाँ आते तक फिर से यहाँ अगर बड़े बड़े बियर्स तैयार हो गए, फॉर एग्जांपल यहाँ आया और एक बड़ा सा बियर तैयार हो गया, तो फिर बात अलग है। लेकिन वी विल सी हाउ थिंग्स गोज अप। तो अभी के हिसाब से मुझे लग रहा है ये लेवल तक मार्केट आ सकता है, यहाँ सपोर्ट ले सकता है और थोड़ा टर्न हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा बुल है। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू आवर मॉर्निंग एनालिसिस बुल बेस को, तो मार्केट इज बिहेविंग अकॉर्डिंग। अदर देन दैट मीन्स नॉट ओनली दीज लेवल्स, बट हो सकता है कि मार्केट इज अनसर्टेन, वी कैनॉट प्रेडिक्ट मार्केट, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। तो अभी समझ लो यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, तो अदर पॉसिबिलिटी इज कि नेक्स्ट लेवल आई सी इज दिस वन, यहाँ से टर्न हो सकता है अगेन। वो देखना है कि रियल टाइम में बुल्स और बियर्स का एक्शन क्या हो सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से लग नहीं रहा है जितना बड़ा बुल मॉर्निंग में एंटर हुआ है कि वो ए लेवल तक आएगा। अगर आएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे यहाँ अपडेट कर दूंगा, यानी बड़े यहाँ तक आ रहा है और फिर बुल्स आ रहे हैं या बियर्स आ रहे हैं या फर्दर डाउन हो सकता है, तो वो तो उस टाइम के बुल्स और बियर्स के एक्शन के ऊपर डिपेंड है। अबाउट बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का इंटरेस्टिंग एक्शन है, बहुत प्रेडिक्टेबल था आज। लेकिन कैसा है अभी अपना सिस्टम पूरा बना नहीं है, तो मैं ज़्यादा अपडेट दे नहीं सकता। लेकिन अगर टाइम मिलता तो ये यानी ये था यानी क्या बोलते वेरी वेल, यानी हम प्रेडिक्ट पहले ही कर सकते थे इसका बिहेवियर। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में कल था एचडीएफसी का रिजल्ट, दैट वाज नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशन। तो बैंक निफ्टी देखने के पहले ना एचडीएफसी भी देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि गेम क्या है। एचडीएफसी एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, राइट। तो इसका मैं समझ लो 1 आवर का चार्ट लेता हूँ।
तो चार्ट लिया जिप्सी का, राइट। हाँ, ये देखो क्या हो रहा है। ये जो HDFC है ये बहुत पहले से गिर रहा है, यानी ऑलमोस्ट 29 दिसंबर से गिर रहा है यानी रिजल्ट बड़े लोगों को पता था कि ये बेकार आने वाला है, राइट। तो रिजल्ट तो बेकार आने वाला है, उनको पता है, तो पहले से ही बेच गए। और रिजल्ट बेकार आने के बाद रिटेल बेचते हैं। तो अभी मुझे क्या लगता है जैसे में क्या होगा कि अभी तो बड़े लोगों ने यहाँ तक बेच दिया, यहाँ तो उन्होंने एक दिन पहले ऐसे थोड़ा ये EMA 200 वगैरह आता है, इसके ऊपर से बाउंस बैक होता है, तो रिटेलर को लगता है कि शायद रिजल्ट अच्छा आएगा, इसलिए बड़े बंदे अंदर आए, तो उसके कारण उन्होंने खरीदा होगा, वो भी टूट पड़ते उन्होंने खरीदा होगा। आज बड़ों बंदों ने इसको किया गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन किया। अब फिर से वो सस्ता हो गया उनके लिए, बड़ों के लिए, और रिटेल तो डरा हुआ है कि रिजल्ट बेकार आया। तो मुझे क्या लगता है अभी बड़े बंदों के लिए ये हो गया स्टॉक सस्ता, यहाँ से हो जाएगा वो रिटेल, ठीक है। तो लेकिन आज का रिजल्ट है, आज का रिजल्ट का थोड़ा इफेक्ट रहेगा, लेकिन मुझे लगता है 1-2 दिन में, या मे भी हो सकता है कि बिफोर एंड ऑफ डे इटसेल्फ HDFC माइट बाउंस बैक। ओके, तो लेट्स गो बैक टू बैंक निफ्टी। ओके, और 5 मिनट का चार्ट। तो हम फिर से अपने नॉर्मल रेगुलर टॉपिक पे आते हैं, बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करते हैं क्या हुआ। बैंक निफ्टी में देखोगे तो जैसे वहाँ मॉर्निंग में निफ्टी में बुलिश बहुत बड़ा कैंडल तैयार हो गया था, बुल आ गया था मॉर्निंग में, तो यहाँ उतना बड़ा नहीं है, आया भी बड़ा बोल सकते हैं इसको, लेकिन उसके बाद इमीडिएट बियर भी बड़े आए, और दो आए उसी साइज के, और उसके बाद ये बुल्स आ रहे लेकिन उतने नहीं आ रहे, बीच बीच में बियर्स आ रहे। तो यहाँ मुझे मेरा अप्रोच उल्टा रहेगा। यहाँ अभी जैसे मैंने बोला कि निफ्टी में यहाँ लेवल तक आया, तो मैं थोड़ा देखूंगा कि वहाँ बुल्स आए तो यहाँ रिवर्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ मेरे को एक्शन क्या लग रहा है बैंक निफ्टी में, अभी यहाँ है, ये मेरा ये रेजिस्टेंस के लेवल्स है, तो यहाँ तक तो जाना मुश्किल लग रहा है, एकदम 650 ना, नहीं इतना तो नहीं जाएगा, यहाँ तक समझ लो आ गया बैंक निफ्टी, यानी यहाँ से ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक आया, फिर ऐसा कुछ तो एक्शन दिया, और फिर यहाँ से अभी के सिचुएशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी का एक्शन ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी बियर्स है सुबह से, ओवरऑल मार्केट भी बेरिश है, HDFC का रिजल्ट भी बेकार है, तो अभी जैसा जो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा उसके ऊपर से मार्केट रिएक्ट करेगा। तो इतना यहाँ तक आएगा कि पता नहीं, लेकिन इस लेवल से थोड़ा नीचे का रिएक्शन मिल सकता है। अगर नीचे गया बैंक निफ्टी यहाँ से, फॉर एग्जांपल ये लेवल थोड़ा क्रॉस करना मुश्किल है, ये ऐसे ऐसे यहाँ खेलेगा काफ़ी तक, यहाँ आया तो, और यहाँ आया तो ये लेवल के बाद फिर से ऐसे अपन रिवर्स थोड़ा देख सकते हैं। लेकिन अभी बैंक निफ्टी तो है बीरिश, और ओवरऑल उसका माहौल भी बना है बीरिश, तो उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये लेवल को तोड़ के यहाँ तक आ सकता है, लेकिन अपने लिए वो बेस्ट सिनेरियो रहेगा, वो ये लेवल पे गया और ऊपर जा रहा है, अपने को बेचना है तो वो ऊपर जा रहा है, और वहाँ बुल्स नहीं बन रहे बड़े, तो यहाँ से मिलेगा रिएक्शन, तो श्योर शॉट मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स होते हैं जनरली। तो ये सपोर्ट के ऊपर आने के बाद फिर वो ब्रेकआउट यानी ब्रेकडाउन मिलता है नहीं मिलता है, आई एम नॉट श्योर, यहाँ से उल्टा भी जा सकता है, इसलिए यहाँ एंट्री मिलना मुश्किल होता है। इसलिए आई ऑलवेज प्रीफर कि ऐसे टाइम पे जब ओवरऑल माहौल बीरिश बना है तो मार्केट ऊपर जाए, रेजिस्टेंस लेवल तक जाए, लेकिन छोटे छोटे बुल्स के साथ जाए, और बीच बीच में कहीं तो भी बड़े बियर्स आए, तो उससे क्या होता है, कंफर्मेशन मिल जाता है कि बियर्स है मार्केट में, ये ट्रैप करने के लिए ऊपर जा रहा है, तो उसके बाद ये नीचे गिरेगा। So this is about Bank Nifty. About stocks. So I share these 3 stocks today: ITC, Tata Motors and Hindustan Unilever. I say ITC is bullish, that is ITC सुबह में बढ़ेगा, यानी मेरा एक्शन भी वैसे ही रहता है, ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मेरा प्रेडिक्शन रहता है, और जो भी पहला अपॉर्चुनिटी मिलता है अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से उसमें उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता बुलिश है और नीचे गिरता है या नीचे खुलता है, तो उस टाइम पे एंट्री ले सकते हो। अगर मैं बोल रहा हूँ बीरिश है और ऊपर जाता है ना,
तो उस टाइम पे उसके एंट्री ले सकते हो। तो इसके लिए बुलिश के लिए थोड़ा नीचे मिल रहा है एंट्री, तो एंट्री लेने का। और बीरिश का जो सजेशन रहता है उसके लिए, अगर वो शेयर ऊपर जा रहा है वहाँ बीरिश एंट्री लेने। तो देखते हैं ये इन 3 स्टॉक के साथ हुआ क्या। सो टाटा मोटर्स देखो, ओवरऑल देखोगे अभी एज ऑफ नाउ तो यानी सुबह से लेके जो एक्शन हुआ इन 3 स्टॉक के ऊपर, वो तो ये हमने टाटा मोटर्स बेरिश सजेस्ट किया था, हिंदुस्तान यूनिलीवर बेरिश सजेस्ट किया था, और आईटीसी बुलिश किया। तो उसके हिसाब से अगर ओवरऑल एक्शन देखोगे तो दो स्टॉक्स अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये हो रहे परफॉर्म कर रहे हैं, और ये अपने अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ कि एक्सपेक्टेशन अपने क्या होनी चाहिए। अपन ने सिर्फ ये प्राइस एक्शन एट एनी मोमेंट देखा तो ऐसा लगता है कि ठीक है, यानी दिस स्टॉक वेंट अगेंस्ट आवर ओपिनियन और अगेंस्ट आवर मे बी व्यू। तो अभी एक एक स्टॉक्स का थोड़ा चार्ट क्विकली देखने की कोशिश करते क्या हुआ और कहाँ एंट्री बन सकती थी। अभी टाटा मोटर्स देखते हैं। देखो, टाटा मोटर्स में हमने बेरिश बोला था, इसमें सुबह सुबह ही तुम्हारी एंट्री बन सकती थी, क्योंकि यहाँ ऊपर गया है, इन द सेंस गिरा और फिर लेकिन काफ़ी गिरा। तुम अपने को ये नहीं पता रहता है कि ये कहाँ तक, यानी तुम्हारे पास टेक्निकल एनालिसिस का कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो थोड़ा एंट्री लेना इजी रहता है। तो हम जब बेरिश बोलते हैं, यहाँ थोड़ा ऊपर यानी गिरने के बाद ऊपर तो गया, लेकिन अपने को ये नहीं पता है कि अभी कहाँ से अपने को एंट्री मिलेगा। 1 पॉइंट इज वीवैप, ये वीवैप तैयार हुआ, वीवैप पे टच हो रहा है, बेरिश है, तुम यहाँ एंट्री ले सकते हो। ये ईएमएस के लाइन से ऐसे बहुत सारे यानी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस होते हैं। तो ये और अलग टाइप के थोड़े मैंने अभी ड्रॉ किया इसके थ्रू। तो ये एक है, यानी यहाँ ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है यूजुअली मेरे यानी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। लेकिन हम सपोर्ट के लिए यहाँ जाएंगे नहीं टाटा मोटर्स को, क्योंकि ये अपना बेरिश है। तो ये वीवैप के ऊपर हम बेरिश हो सकते थे, यहाँ एंट्री लेके थोड़ा कुछ पे कैप्चर कर सकते थे। ये में 10 के ऊपर एंट्री ले सकते थे, 20 के ऊपर ले सकते थे। लेकिन ओवरऑल मैंने मार्केट खुलने के पहले ही बोल दिया था कि बेरिश है। तो अगर गैप डाउन ही हुआ है तो एंट्री बहुत मुश्किल होती है, अनलेस एक्चुअली ये फिर से ऊपर जाए, जो कि अभी गया है, और फिर किसी तो भी रेजिस्टेंस से वो अपन एंट्री लेंगे और उसके बाद वो गिरे। तो जब बेरिशनेस है इसमें स्टॉक में, तो अभी वो ये वाले सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस पे वो थोड़ा वैसे रिएक्ट कर रहा है। लेकिन नीचे वीआईपी का सपोर्ट है, तो थोड़ा इधर हो सकता है कि कंसोलिडेट करे और ये फिर से नीचे आएगा ये में लाइन। तो फिर यहाँ से 1-2 कैंडल के बाद हो सकता है कि अपने को ये एंट्री मिले, या तो यही कैंडल वीआईपी के बाद एक्शन भी बड़ी होती है, तो हो सकती है यही कैंडल बड़ी नीचे आ जाए या इसके बाद की कैंडल भी नीचे आए। सो इट्स ऑल डिपेंड्स। लेकिन ये है बेरिश, तो इसकी एंट्री अभी एट दिस मोमेंट एट 10:25 ये इज़ द राइट टाइम टू टेक द एंट्री एज पर आवर व्यू। बट और अपना व्यू 10:30-11 बजे तक ही वैलिड रखो, नहीं तो फिर ये डाटा जो है, हाँ ये डाटा भी देख लेते हैं। ये डाटा कैसे बना है, ये जो डाटा बना है देखो, यहाँ डाटा बना है बुलिश, यानी तो इस ऐसे इसमें अपने को कॉशियस रहना चाहिए। एक बियर तो आया, लेकिन बुल्स भी बड़े आए, है ना। तो हमारा बेरिश एंट्री था, सुबह सुबह अगर कुछ अपने को एंट्री मिला किसी रेजिस्टेंस के ऊपर, दैट इज़ फाइन। लेकिन ऐसे बुलिश अगर उसमें ये हुए, क्या बोलते हैं, कैंडल्स तैयार हुए, बुल्स ज़्यादा एंटर हुए, तो प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ अभी बुल्स बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ थोड़ा एक नीचे का अपने को मूव मिल जाए। लेकिन तब भी वी शुड रिमेंबर दैट कि एक बुल बड़ा है, बस सुबह से बैठा। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये भी अपने इसके हिसाब से किया, व्यू के हिसाब से, और ये कंटिन्यूली, हाँ इसमें एंट्री भी मिला था। देखो, ये अपने व्यू के हिसाब से तो सुबह सुबह परफॉर्म किया, लेकिन अपने को एंट्री नहीं मिलने वाली थी। जब ये ऊपर आया वीवैप के पास,
वीवैप एक अच्छा जगह है जहां हम सोच सकते हैं कि इट इज़ एक्चुअली उसका यही है, क्या बोलते हैं, ये क्या, ये अभी टग ऑफ वार रहता है ना, उसके इस हिसाब से लाइन है, इसके ऊपर यानी बुल, इसके नीचे यानी बियरिश, बियरिश व्यू है, तो ऊपर सस्टेन होना वीवैप के बहुत मुश्किल है। अगर वीवैप पे तुम्हें मिलती है एंट्री, जैसे टाटा मोटर्स में भी थी, तो कभी भी लेने का यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अपने व्यू के हिसाब से जा रहा है, अभी बेरिश व्यू था, वीवैप पे आया, तो यहाँ ये तो बहुत अच्छा एंट्री मिल सकता है। तो दिस इज व्हाट अबाउट टाटा मोटर्स, ये बिल्कुल अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली जा रहा है। तो टाटा मोटर्स में भी वीवैप पे हम एंट्री देख सकते थे। जब सुबह वो वहाँ आया तो यहाँ एंट्री आती तो यहाँ से यहाँ तक का मूव मिलता था, लेकिन ट्रैप करने के लिए वो स्टॉप लॉसेस खाने को फिर से गया, फिर से वीवैप पे आया। तो क्योंकि अभी बीएस बैठे थे कल, इसलिए थोड़ा नीचे जा सकता है, लेकिन सुबह में बुल आया, इसलिए कॉशियस भी रहना है इसलिए। तो वीवैप पे दोनों का एंट्री बनता था, टाटा मोटर्स का और हिंदुस्तान यूनिलीवर का। थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस ऊपर का अभी कहाँ लगाना है, इट इज़ तुम्हारे एजुकेशन स्ट्रेटेजी पे डिपेंड है। आईटीसी ये थर्ड स्टॉक, इसका व्यू दिया था बुलिश। ये भी अगर सुबह का देखोगे तो सुबह के हिसाब से ये स्टॉक बराबर चला है, ये है मॉर्निंग का ये, लेकिन इसमें एंट्री नहीं मिलती, नहीं एंट्री मिलती थी, क्यों नहीं मिलती थी, क्योंकि ये ओपन ही यहाँ हुआ, नीचे ओपन हुआ, तो नीचे ओपन हुआ, यहाँ तक गिरा है ना, यहाँ तक गिरा, अपना व्यू है बुलिश, तो यहाँ से यहाँ तक का फिर से अपने को एक मूव मिलता था बुलिश का, यानी ये इस पे आ भी रहा है, सपोर्ट पे भी आ रहा है, ये में 20 है 5 मिनट के चार्ट पे, तो ऐसे टाइम पे लेकिन ऐसा ये में 20 पे तो रिवर्ट हुआ, लेकिन क्या पता है ना 20 पे होगा कि 50 पे होगा या 10 पे होगा, हो सकता है आप 10 पे ही ये एक्सपेक्ट करने लगे कि यहाँ से रिवर्ट होगा। तो ये थोड़ा बराबर इसको प्ले आउट करना है, और थोड़ा स्टॉप लॉसेस वगैरह देखने हैं कि कहाँ लगाने हैं कहाँ नहीं लगाने। अगर मैं यहाँ भी एंट्री लेता था 10 के पास आके, तो 20 के नीचे ही कहीं तो भी स्टॉप लॉस लगाता था, ताकि अगर बुलिश है तो वो सपोर्ट पे रिएक्शन तो सुबह सुबह तो देगा, क्योंकि ये कल के देखो आप में समझ में आ जाएगा, ये कल के बुल्स है, ये देखो, ये बाकी एक्शन कुछ है ही नहीं, शाम को जाते जाते बहुत बड़े बुल्स आए, सुबह भी बुल है, तो और बाकी जो नीचे गिर रहा है वो ट्रैप दिख रहा है मुझे। वन ऑफ आवर फ्रेंड आस्क राइट दिस क्वेश्चन कि हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये ट्रैप है, तो ये मुझे ट्रैप लग रहा है, ये बुल्स पूरे बुल्स है राइट, और ये नीचे नीचे जा रहा है मार्केट, और बहुत छोटे छोटे बीएस के साथ जा रहा है, यहाँ तो बीएस नहीं के बराबर है। और हमने देखा कि निफ्टी भी पहला कैंडल बहुत ऊपर बहुत बड़ा दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि ये निफ्टी रिवर्सल होगा और ये आईटीसी वगैरह स्टॉक के साथ ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ बीएस का एक्शन कुछ नहीं है लेकिन नीचे जा रहा है। तो मुझे आईटीसी अच्छा अपॉर्चुनिटी लग रहा है, अभी दिख तो रहा है वो नेगेटिव, लेकिन अपने को ऐसा ही चाहिए जो अपना व्यू बुलिश है, मार्केट में बुल्स बन चुके हैं और वो नीचे जा रहा है, यानी अपने को नीचे पे यानी सस्ते में माल मिल रहा है, तो हम सस्ते में एंट्री करेंगे, जब रिवर्ट होगा तब हमें अच्छा ये मिलेगा, यानी रिवर्ट अच्छा मिलेगा। तो ये आज का मेरा व्यू है फ्रेंड्स, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो अगेन, थैंक यू।